नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैंक पथ यूट्यूब चैनल में। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है दाब अर्थात प्रेशर। चैप्टर को विस्तार से एमसीक्यू के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, आज के क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दाब क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रति इकाई आयतन पर बल, ऑप्शन बी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ऑप्शन सी प्रति इकाई द्रव्य, प्रति इकाई समय पर बल। चलिए, इसका सही उत्तर होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल या वाट? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब का सूत्र क्या है? एफ इंटू ए अर्थात बल गुने एरिया, ऑप्शन बी एफ बाई ए अर्थात बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन सी ए बाई एफ अर्थात एरिया बटा बल, या ऑप्शन डी एफ का पावर 2/a यानी बल का स्क्वायर बटा एरिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एफ बाई ए अर्थात बल बटा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका ऐसा ही मात्रक क्या है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, जूल, पास्कल या वाट। आपका सही उत्तर होगा पास्कल। इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर से भी हम लोग दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में पास्कल नहीं है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को भी दिखा सकते हैं सही उत्तर के रूप में। सही उत्तर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप किस प्रकार की राशि है? चार ऑप्शन दिए, सदिश राशि उत्तर होगा अदिश राशि। आप कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? जल द्वारा लगाया गया दाब, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब, ठोस द्वारा लगाया गया दाब, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर, या सी, या डी वोल्टामीटर? आपका सही उत्तर है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का मान कितना? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 760 मिलीमीटर पारे के बराबर, 760 सेंटीमीटर पारे के बराबर, एच जी का अर्थ होता है पारा। हम लोग पारे को शॉर्ट फॉर्म में क्या दिखाते हैं? एच जी। कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाते हैं CO2, ऑक्सीजन को दिखाते हैं O2, हाइड्रोजन को H2 से दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं पारे को Hg से। इसीलिए आपका सही उत्तर होगा 760 मिलीमीटर Hg अर्थात 760 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का मान कितना होगा? आपका ऑप्शन ए है 760 मिलीमीटर पारे के बराबर। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, दाब घटता जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौसम के पूर्वानुमान में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बैरोमीटर, बी गलवानोमीटर, सी स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, टॉरिसेली, गैलीलियो या पास्कल? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टॉरिसेली ने। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बराबर कितना होता है? एक बार का मान कितना होता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 का पावर 3 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आपका सही उत्तर है 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहाड़ों पर खाना जल्दी पकता है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, फाउंटेन पेन से स्याही नहीं निकलती, मंडलीय दाब बढ़ जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होने से खाना बनाने में कठिनाई होगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचाई पर जाने पर फाउंटेन पेन से स्याही निकलने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ना, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब बढ़ना, वायुमंडलीय दाब कम होना, और गुरुत्वाकर्षण बढ़ना।
आपका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब कम होना। ऊंचाई पर जाने से फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण है वायुमंडलीय दाब कम होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी अमीटर। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी बैरोमीटर के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी तापमान, मौसम का पूर्वानुमान, आर्द्रता। तो बैरोमीटर की सहायता से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडलीय दाब को थर्मामीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, बैरोमीटर विद्युत धारा मापता है, मौसम का पूर्वानुमान वायुमंडलीय दाब से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर के पारे का स्तर अचानक नीचे गिरने से क्या संकेत मिलता है? मौसम साफ रहेगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है, आंधी या तूफान आने की संभावना है, या तापमान बढ़ रहा है। तो बैरोमीटर के पारे का स्तर अचानक गिरने से क्या होता है? आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर के पारे का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने से क्या संकेत मिलता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मौसम साफ रहेगा, वर्षा होने की संभावना है, तापमान बढ़ेगा, या वायु दाब बढ़ेगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्षा होने की संभावना है। अगर बैरोमीटर के पारे का स्तर अगर धीरे धीरे गिरता है, वर्षा होने की संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर के पारे का स्तर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से क्या संकेत मिलता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्षा होने की संभावना है, आंधी आने की संभावना है, मौसम साफ रहने की संभावना है, या वायुदाब कम हो रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौसम साफ रहने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो आपका सही उत्तर है बी मैनोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, मैनोमीटर से हम लोग गैसों का दाब मापते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर दाब किस पर निर्भर करता है? केवल गहराई पर, केवल घनत्व पर, गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर, केवल तापमान पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य दाब का सही सूत्र कौन सा है? तो द्रव्य के भीतर जो दाब लगता है उसका सही सूत्र क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पी बराबर एच जी, पी बराबर एच डी जी, पी बराबर एच प्लस डी प्लस जी, पी बराबर एच बाई जी। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, पी इक्वल टू एच डी जी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बिल्कुल याद करके रखिएगा। पी इक्वल टू एच डी जी, इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। अब पी बराबर क्या है? प्रेशर, अर्थात द्रव्य के अंदर लगने वाला दाब। एच बराबर होता है ऊंचाई या गहराई, टी बराबर होता है द्रव्य का घनत्व, और जी बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में और आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल पर स्थित बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? एक ही क्षैतिज तल पर स्थित बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए हैं। अलग अलग होता है, शून्य होता है, समान होता है, या गहराई पर निर्भर नहीं करता। आपका सही उत्तर है सी, समान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब कैसा होता है? केवल नीचे की तरफ होता है, केवल ऊपर की तरफ होता है, या सभी दिशाओं में समान होता है? प्रत्येक दिशा में अलग अलग होता है। आपका सही उत्तर है सभी दिशाओं में समान होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य के भीतर ताप किसके अनुक्रमानुपाती? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ताप क्षेत्र। आपका सही उत्तर होगा बी, गहराई। गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि द्रव्य का गहराई बढ़ता जाएगा, द्रव्य पर लगने वाला दाब भी, द्रव्य के भीतर दाब भी क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो द्रव्यों में से एक का घनत्व अधिक हो तो समान गहराई पर किसका दाब अधिक होगा? तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कम घनत्व वाले द्रव्य का दोनों का समान होगा,
अधिक घनत्व वाले द्रव्य का या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिक घनत्व वाले द्रव्य का। यदि दो द्रव्यों में से एक का घनत्व अधिक हो तो समान गहराई पर किसका दबाव अब अधिक होगा? जिसका घनत्व ज़्यादा है, घनत्व वाले द्रव्य का दाब ज़्यादा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार बंद पात्र में द्रव्य पर लगाया गया दाब किस प्रकार संचारित होता है? ए केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में समान रूप से। ऑप्शन डी केवल क्षैतिज दिशा में। आपका सही उत्तर है सभी दिशाओं में समान रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पास्कल के नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोमीटर। आपका सही उत्तर है हाइड्रोलिक प्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए द्रव्य की गहराई, ऑप्शन बी द्रव्य का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण या पात्र की आकृति। आपका सही उत्तर है पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता। हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं P इक्वल टू एच डी जी होता है। नहीं, किस पे निर्भर करता है? गहराई पे, घनत्व पे और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है, सिर्फ आकृति पे निर्भर नहीं करता है। ये आपका ऑप्शन आकृति। P इक्वल टू एच डी जी, ये फार्मूला बिल्कुल याद करके रखिएगा क्योंकि इसके आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बहुत जरूरी है और हर एक टर्म का अर्थ याद करके रखिएगा। जैसे P बराबर होता है एच डी जी, P बराबर होता है उसका दाब, H बराबर होता है गहराई या ऊंचाई, T बराबर डेंसिटी या G बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ तीनों ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गहराई, घनत्व और त्वरण निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता आकृति पे, आकृति पे निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। बर्फ पे दाब दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ से देखिए हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं तो विस्तार से समझ लेते हैं। इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। जल का घनत्व 1000 केजी प्रति घन मीटर है। देखिए घनत्व दिया हुआ है कितना? 1000 केजी प्रति घन मीटर। घनत्व का इकाई क्या होगा? केजी प्रति घन मीटर। ये भी परीक्षा में आता है। या घन को किस मापते हैं? केजी प्रति घन मीटर से। या गहराई क्या है? 50 मीटर दिया हुआ है। जी 9.8 होता है। यहाँ राउंड फिगर 10 मीटर प्रति वर्ग दिया गया है तो हम लोग 10 को ही यूज़ करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग सम्स बनाएंगे। चलिए पहले हमारा फार्मूला क्या हम जानते हैं। P इक्वल टू एच डी जी होता है। P इक्वल टू एच डी जी, जहाँ पे H क्या होता है? गहराई। गहराई देखिए 50 दिया हुआ है, 50 मीटर। गहराई 50 मीटर हम लोग फॉलो करेंगे। के बाद दाब निकालना है P और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 दिया हुआ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया हुआ है तो हम लोग 10 का ही वैल्यू पुट करेंगे। और हमारा यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है 1000। हमारा H हो गया 50, T हो गया 1000 और G हो गया 10। तो सोल्व करने के बाद आया है हमारा यहाँ पे 5 लाख पास्कल आया है, यानी 5 इंटू 10 का पावर 5 बार। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये भी उत्तर सही है। हम लोग को ऑप्शन देखना होगा कि वहाँ पास्कल में पूछ रहा है कि बार में पूछ रहा है, ये देखना होगा। पास्कल में पूछ रहा है तो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। तो बार में है तो 10 का पावर 5 में उसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे कितना जीरो है? 5, यानी 10 का पावर 5 हो जाएगा उसका पावर। ठीक है, 10 इंटू 10 का पावर 5 बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी द्रव्य का घनत्व केजी प्रति घन मीटर तथा गहराई 4 मीटर है, दाब ज्ञात करें। तो चलिए वही सेम फार्मूला लगेगा। अभी प्रेशर है, प्रेशर फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? एच डी जी। क्या है? एच दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। फटाफट से इसको पुट कर लेते हैं। पुट करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 32,000 पास्कल, ये होगा हमारा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दाब 60,000 पास्कल हो तथा घनत्व 1000 केजी प्रति घन मीटर है तो गहराई कितनी हो? तो देखिए इस टर्म्स में आपसे गहराई पूछा गया है। तो चलिए फार्मूला वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे गहराई ज्ञात करेंगे। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए। आपका फार्मूला क्या है? जैसे ही इसको
सॉर्ट आउट करेंगे, इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाएगा H बराबर P/dg, यानी P बराबर हो गया प्रेशर, दाब, यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है। इसके बाद बटा हो गया, T कितना है, घनत्व तो हमारा 1000 दिया हुआ है, G हम लोग का वैल्यू मालूम है 10, हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारा आएगा, गहराई कितनी है 6 मीटर, गहराई कितनी है, कितना हो गया हम लोग का 6 मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी द्रव्य में 2 मीटर गहराई, देखिए गहराई दिया हुआ है 2 मीटर, दाब कितना दिया हुआ है 16,000 पास्कल, द्रव्य का घनत्व कितना होगा। चलिए इसका सोल्व देख लेते हैं। इसी को सॉर्ट आउट करने के बाद हमारा क्या फार्मूला बना है, D बराबर P/hg। आप एक तो फार्मूला याद करके रखिए, आपका सब क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। देखिए फार्मूला P=HDG, इसी को मॉडिफाई करके ये फार्मूला भी बना है, ये फार्मूला भी बना है, इसी को मॉडिफाई करके तो मैथ में पढ़े होंगे। इधर मल्टीप्लाई रहता है तो जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। उसी रूल को फॉलो करके हमने यहाँ पे ये फार्मूला बना लिया है, D=P/hg। यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 16,000, H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 2 मीटर दिया हुआ है, गहराई या ऊंचाई S से दिखा, और G का मान हम लोग 10 ले लिए हैं। चलिए घनत्व तो कोई किससे व्यक्त किया जाता है, केजी प्रति घन मीटर से, तो यहाँ घनत्व तो निकाल रहे हैं तो केजी प्रति घन मीटर यहाँ लिख देंगे। चलिए तो सोल्व करने के बाद कितना आया हमारा 800 केजी प्रति घन मीटर, ये हो गया हमारा सही उत्तर। खाली फार्मूला याद रखिए कि आप लोग का सब क्वेश्चन बन जाएगा, बिना फार्मूला के आप कोई भी सवाल नहीं बना पाइएगा। इसी वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सतह पर 200 न्यूटन का बल, अच्छा इतना देर तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने द्रव्य के भीतर दाब क्या होता है उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पर बनाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। सतह पर 200 वर्ग मीटर पर लगाया जाता है, तो MCQ में देखिए बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। वही फार्मूला के आधार पर ये हमको निकालना है कि बल टू प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, बल बल का हमारा क्या हुआ 4 वर्ग मीटर, तो बटा 4 हमारा निकल गया 50 पास्कल, 50 पास्कल हो गया हमारा दाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठोस 600 न्यूटन का बल जो है 3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कार्य करता है, तो दाब ज्ञात कीजिए। अभी वही फार्मूला लगेगा P=F/A, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे बल हो गया 600, क्षेत्रफल हो गया 3 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन ईजी है, और जानिएगा तो क्वेश्चन ईजी है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो यही क्वेश्चन आप परीक्षा में नहीं बना पाइएगा। इसीलिए हमेशा ये फार्मूला याद करके P/FA। यहाँ से आप P भी निकाल सकते हैं, मॉडिफाई करके F भी निकाल सकते हैं, इसी को मॉडिफाई करके एरिया भी निकाल, एक फार्मूला से आप 3 तरह के सवाल बना सकते हैं। चलिए और मॉडिफाई रूप आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न दाब 500 पास्कल है, क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है, तो बल कितना होगा। यहाँ पे देखिए बल निकालना, तो हमारा फार्मूला वही है, इस मॉडिफाई करके तो निकाल, बल बराबर क्या होगा, ए नीचे डिवाइड में है, ए सी उधर गया तो पी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी F=PA, यानी प्रेशर इंटू एरिया। चलिए बल का मान निकाल लेते हैं। पी कितना दिया हुआ है दाब 500 पास्कल दिया हुआ है, 500 क्या दिया हुआ है 2 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 2 वर्ग मीटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सही उत्तर होगा 1000 न्यूटन। बल को हमेशा न्यूटन में मापा जाता है, संक्षेप में दिखाया जाता है एन से, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 1000 एन। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।